हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, यूनिट 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो डीसी सर्किट हमारी यूनिट 1 है इलेक्ट्रिकल साइंस में, उसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, या फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, या फिर इससे रिलेटेड हमारे पेपर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जब भी हम मैक्सिमम पावर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले सोर्स होना चाहिए, है ना। उसके पास हमारे पास लोड होना चाहिए कि पावर इज ऑलवेज ट्रांसफर अक्रॉस लोड। और विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर हम क्या करेंगे? इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो आइए हम डिस्कस करें कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। टॉपिक है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट की बात करेंगे अब। स्टेटमेंट है व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? जो भी सोर्स है उसका रेजिस्टेंस होगा, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उसको सोर्स रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, R0 से डिनोट करते हैं। और जो लोड रेजिस्टेंस है उसको RL से डिनोट करते हैं। तो व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर। यहाँ पे इस टाइप के सर्किट पे इन ए लीनियर बाइलेटरल सर्किट या लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट। ओके, तो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? RL equal to R0. It means when load resistance is equal to internal resistance, then maximum power will be transferred in which type of circuit? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में कि in which type of circuit the power will be maximum। तो कौन सा सर्किट होना चाहिए? लीनियर एज वेल एज बाइलेटरल। और लीनियर बाइलेटरल क्या होता है? तो लीनियर जो होता है जो ओम्स लॉ फॉलो करता है, लीनियर जो ओम्स लॉ फॉलो करता है। और बाइलेटरल जिसमें करंट हमारी दोनों डायरेक्शन में फ्लो होती है, लाइक रेजिस्टेंस, लाइक ट्रांसमिशन लाइन। तो रेजिस्टेंस एक एलिमेंट है जो लीनियर भी है एज वेल एज हमारा क्या है? आपका बाइलेटरल है। ओके, तो व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो आपकी स्टेटमेंट याद होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट होता है? When load resistance is equal to internal resistance, then power will be maximum. Okay? अब इसका हम प्रूफ डिस्कस करते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले तो आपके पास एक सर्किट होना चाहिए। मान लीजिए हम एक जनरेटर ले लें। कोई भी सर्किट है, कोई भी सोर्स है, तो आइडियल नहीं होगा। क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। तो उसका सम फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। ये आपका RL हो गया, ये आपका R0 हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जनरेटर है तो इसका जो वोल्टेज मैं एज्यूम कर लिया क्या हो गया? आपका EG है। तो लेट कर लूँ मैं, लेट EG इक्वल टू जनरेटर का जो वोल्टेज है, जनरेटेड वोल्टेज, R0 जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, RL जो है
लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो हमें पावर को क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है कि पावर जो है हमारा, इन विच केस द वैल्यू ऑफ पावर विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमा आपने पढ़ा है, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए हम आर टी माइनस ए सी स्क्वायर फाइंड करते हैं और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, आर टी माइनस ए सी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। आर होता है फंक्शन को 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, टी होता है फंक्शन को 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में, एस होता है फंक्शन को 1 बार एक्स एंड 1 बार वाई। ये वैल्यू जो है यदि पॉजिटिव आती है तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अब हमारा आर डिसाइड करता है, आर ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमा होता है फंक्शन, मिनिमा होता है, और आर लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा होता है। हमें लेकिन फाइंड करना है, तो हमें फंक्शन को क्या करना है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। वहाँ से हमारी क्या होगी, वैल्यू निकल जाएगी, हमारा फंक्शन किस केस में मैक्सिमा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पावर फाइंड करना है। तो पावर जो ट्रांसफ़र होगा, जैसे मान लो आप घरों में देखते हो कि लाइट आ रही है, नहीं लाइट आ रही है, तब क्या कराते हो, फैन को चालू करते हो लाइट को चालू करते हो। तो पावर जो ट्रांसफ़र होगा हमेशा किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस। तो पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस इज गिवन बाय P इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। आई क्या है, सर्किट का करंट है, जो करंट आर नॉट में होगी वही करंट आर एल में होगी। इट मीन्स यदि आई की वैल्यू फाइंड करूँ, आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर ई जी अपॉन आर नॉट प्लस आर एल। ओके, पुट इसको पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, जो आई की वैल्यू है तो हमारा क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा ई जी स्क्वायर आर एल अपॉन आर नॉट प्लस आर एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस इक्वेशन को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएशन हम क्या करते हैं, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल क्या है, लोड रेजिस्टेंस है ना। लोड वेरिएबल होता है, जैसे आप फैन चाहे जितनी मर्जी चला लो, ट्यूबलाइट आप जितनी मर्जी चला लो, है ना। तो लोड हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, डी पी बाई डी आर एल इक्वल टू, ये यू बाई वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो आर नॉट प्लस आर एल का होल स्क्वायर, पहले से स्क्वायर है, अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स। फिर इसको डिनोमिनेटर को एज इट इज पुट कर देते हैं, आर नॉट प्लस आर एल का होल स्क्वायर। इसको हम आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर एल का क्या हो जाएगा, 1, और ई जी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट लिख देंगे, माइनस का साइन, ई जी स्क्वायर आर एल, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मान लो एक्स है तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, तो ये हो जाएगा 2 आर नॉट प्लस आर एल, और आर नॉट का हो जाएगा 0, आर एल का होगा 1, 0 प्लस 1 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कुछ कॉमन आएगा, तो डी पी बाई डी आर एल इक्वल टू ई जी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एंड आर नॉट प्लस आर एल भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर नॉट प्लस आर एल, 2 में से 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 आर एल अपॉन आर नॉट प्लस आर एल टू द पावर 4। एक कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये माइनस का 2 आर एल क्या हो जाएगा, माइनस का आर एल, दिस कैन बी रिटेन एज डी पी अपॉन डी आर एल इक्वल टू ई जी स्क्वायर आर नॉट माइनस आर एल अपॉन आर नॉट प्लस आर एल का होल।
for maximum power transfer, for maximum power transfer, dp by drl इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जो भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं उसको इक्वल टू 0, तो क्या 0 हो जाएगा अब eg स्क्वायर आर नॉट माइनस आर एल अपॉन आर नॉट प्लस आर एल का होल क्यूब इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, eg स्क्वायर आर नॉट माइनस आर एल इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या तो ये 0, वोल्टेज 0 नहीं होगा। मान लो हमें फैन चलाना है तो सप्लाई 0 हो सकती है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। तो Eg स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, जो Eg होगा हमारा 0 नहीं होगा। Eg स्क्वायर देयरफॉर क्या 0 होगा? आर नॉट माइनस आर एल इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा आर एल इक्वल टू आर नॉट। और यही तो हमें प्रूफ करना था। इवन लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर? तो अभी नॉर्मल पावर क्या है आपका? P इक्वल टू ई जी स्क्वायर आर एल अपॉन आर नॉट प्लस आर एल का होल स्क्वायर। और जब मैक्सिमम हो रहा है तो आर नॉट किसके इक्वल टू है? आर एल के। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज, यदि हम मैक्सिमम पावर की बात करें, P मैक्स की बात करें, मैक्सिमम पावर P मैक्स, तो दिस कैन बी रिटेन एज ई जी स्क्वायर आर एल। अब जहाँ आर नॉट है वहाँ पे आर एल, यहाँ भी आर एल का होल स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटेन एज ई जी स्क्वायर आर एल अपन 2 आर एल क्या हो जाएगा? 4 आर एल का स्क्वायर। आर एल से आर एल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो P मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? ई जी स्क्वायर बाई 4 आर एल। न्यूमेरिकल के लिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फॉर न्यूमेरिकल ईजी को हम VTH से रिप्लेस कर देंगे। VTH फॉर थेवेनिन वोल्टेज, क्या बोलते हैं? थेवेनिन वोल्टेज। और हम RL को RTH से इक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं? थेवेनिन रेजिस्टेंस। It means maximum power P max can be also written as VTH square upon 4 RTH। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे P max इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। और जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, इन द केस ऑफ, ये 2 मार्क्स में बहुत ही पूछा जाता है, in the case of maximum power transfer, the value of efficiency will be 50%। कितनी? 50%। वो 2 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर इन द केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो कितनी होती है? हाउ मच? 50%। ओके, तो इसीलिए जो ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत कम यूज करते हैं। हम जो यूज करते हैं वो मैक्सिमम यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ पे जैसे लाइक इसका जैसे एप्लीकेशन की बात करेंगे तो हम लोग पावर एम्पलीफायर में जो हमारा ट्रांसफॉर्मेट करना होता है, लाइक पावर एम्पलीफायर, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन, पावर एम्पलीफायर में रेडियो कम्युनिकेशन
में द पावर एम्पलीफायर ट्रांसमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल टू द एंटीना इफ एंड ओनली इफ लोड इम्पीडेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू द सोर्स इम्पीडेंस। तो एप्लीकेशन पावर एम्पलीफायर में किस लिए? रेडियो कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन में। हमारी जो कार की बैटरी है, इन कार इंजन द पावर डिलीवर to the starter motor of the car will depend upon the effective resistance of the motor and the internal resistance of the battery. If the two resistances are equal, maximum power will be transferred to the motor to turn to the engine. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। और ड्यू टू 50% इफिशिएंसी इसको इलेक्ट्रिकल में हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि प्रॉपर मेरे वीडियो सारे देख सके। ओके, थैंक यू।